दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और वहीं बहुतायत की संख्या ऐसी है जो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से मानते हैं। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं उन्हें हम नास्तिक की श्रेणी में रखते हैं। नास्तिकों द्वारा दिए जाने वाले कुछ तर्क हैं कि क्या श्री भगवान के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं। यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो फिर उन पर क्यों विश्वास करें। दोस्तों, यह तर्क कुएं के मेढक के समान है। एक समय एक मेढक का जन्म कुएं में हुआ और वह जीवन भर वहीं रहा। कुछ समय बाद समुद्र के निकट रहने वाला एक मेढक उसके पास आया और समुद्र के बारे में बताने लगा। कुएं का मेढक अपने कुएं से समुद्र की तुलना करते हुए बोला, क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से 2 गुना है कि 10 गुना है। वस्तुतः कुएं और समुद्र की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, परंतु उस मेढक को समुद्र का ज्ञान नहीं, इसलिए वह कुएं में अपने अनुभव के आधार पर समुद्र को नाप रहा था। इसी प्रकार नास्तिक इस संसार में अपने तुच्छ अनुभव द्वारा श्री भगवान से संबंधित विषयों को समझने का प्रयास करते हैं और दोषपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। उनका तर्क है, यदि श्री भगवान हैं तो फिर इतने दुख क्यों हैं। वे इतने क्रूर हैं कि अपने बच्चों को दुख भोगता देख रहे हैं। क्या केवल समाज में नैतिकता और सद्व्यवहार कायम रखने के लिए श्री भगवान की धारणा बनाई गई है। आज के भौतिकवादी समाज में ऐसे नास्तिकवादी विचार फैल रहे हैं और फलस्वरूप संसार में उत्पात मचा हुआ है। इसलिए श्री भगवान के अस्तित्व के साथ यह स्थापित करना नितांत आवश्यक है कि श्री भगवान की धारणा अत्यंत बुद्धियुक्त एवं वैज्ञानिक। अब हम थोड़ा देखते हैं ईश्वर के अस्तित्व पर जो लोग भी सवाल उठाते हैं उनसे हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रत्येक बागीचे का एक माली होता है और प्रत्येक घड़ी को बनाने वाला कोई होता है और प्रत्येक चित्र का कोई चित्रकार होता है। चलिए हम अपने कलाई की घड़ी का उदाहरण लेते हैं। जटिल घड़ी अपने आप आसमान से टपक नहीं सकती, अवश्य ही किसी ने उसका निर्माण किया है। हम उस घड़ी निर्माता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार इतनी विशाल सृष्टि के पीछे अवश्य कोई व्यक्ति है और वह है श्री भगवान। ब्रह्मांड तथा उसकी प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है। यह व्यवस्था उसके पीछे छिपे एक उत्कृष्ट व्यवस्थापक को इंगित करती है। सितारों एवं ग्रहों की गति इतनी सुनिश्चित है कि उन्हें देखकर हम अपनी घड़ियां मिला सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्षों पहले हम इनकी गति की गणना कर सकते हैं। फिर हम कैसे इनके पीछे किसी सृष्टिकर्ता को अस्वीकार कर सकते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की रचना कंप्यूटर से भी अधिक जटिल है। यदि एक कंप्यूटर अपने आप निर्मित नहीं हो सकता तो फिर जटिल अंगों से युक्त हमारा शरीर किस प्रकार संयोगवश उत्पन्न हो सकता है। इन अद्भुत कार्यों के पीछे अवश्य कोई सृजनकर्ता होना चाहिए। आइजैक न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो श्री भगवान को मानते थे। एक दिन एक नास्तिक वैज्ञानिक उनसे मिलने आए। न्यूटन उन्हें सौर मंडल का एक नया नमूना दिखाया। एक हत्थे को खींचते ही सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुआ और न्यूटन की प्रशंसा करने लगा। न्यूटन ने कहा, वह नमूना उन्होंने नहीं बनाया। एक दिन प्रातः जब वे सोकर उठे तो वह स्वतः उनके कक्ष में प्रकट हो गया। उस वैज्ञानिक ने इसे असंभव कहकर अस्वीकार कर दिया। तब न्यूटन ने कहा, तुम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो कि सौर मंडल का इतना छोटा सा नमूना अपने आप बन सकता है, परंतु कहते हो कि अत्यंत विशाल व जटिल वास्तविक सौर मंडल अपने आप उत्पन्न हो गया है और उसका कोई निर्माता नहीं है। क्या यह तर्क संगत है। वस्तुतः हमारा ब्रह्मांड इतना सुव्यवस्थित तथा सटीक है कि वह एक घड़ी के समान कार्य करता है। किंतु इस आश्चर्यजनक ब्रह्मांड से अधिक आश्चर्यजनक वे लोग हैं जो इसके निर्माता को अस्वीकार कर। हो सकता है कि नास्तिकवादी लोग ग्रहों की व्यवस्था का श्रेय प्रकृति के नियमों को दें। निश्चित रूप से ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्यशील है। ये नियम अत्यंत सटीकता से कार्य करते हैं, परंतु अधिक से अधिक वैज्ञानिक इन नियमों को केवल खोज ही। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है
कि किसने उन नियमों को बनाया, कौन उन्हें लागू कर रहा है। क्या सड़क पर यातायात के नियम स्वयं बन गए हैं? क्या यह समझना सामान्य बुद्धि नहीं है कि किसी ने तो लाल बत्ती पर रुकने का तथा हरी बत्ती पर चलने का नियम बनाया होगा और किसी ने इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस को नियुक्त किया होगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांडीय नियमों के पीछे एक परम बुद्धिमान एवं शक्तिशाली व्यक्ति के मोती धागे से गुथे होते हैं। यह धागा दिखाई नहीं देता, परंतु हम देखते हैं यदि धागे को निकाल दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। इसी प्रकार श्री भगवान इस ब्रह्मांड के आधार हैं, जिनके कारण सारे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, और यदि श्री भगवान न हो तो वे ग्रह बिखर जाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुट्ठी में रेत के कणों के समान श्री भगवान पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। सृष्टि संजोग से हुई, यह कहना प्रकृति के नियमों का खंडन करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। धागे में पिरोए गए मोतियों के समान प्रत्येक वस्तु मेरे ऊपर आश्रित है। यह सर्व सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में यह देख सकते हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। केवल घर को साफ सुथरा रखने में हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। विचार असंगत है कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण और उसका पालन अपने आप हो रहा है और इसके पीछे कोई बुद्धि कार्यशील नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार वस्तुएं सहज अव्यवस्थित हो जाती हैं, और यदि ब्रह्मांडीय कार्यों में अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती तो अवश्य उसके पीछे की कोई बुद्धि कार्य कर रही है। संसार में हमने एक भी वस्तु नहीं देखी जो अपने आप आ गई हो। फिर हम इतने सुव्यवस्थित ब्रह्मांड के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि यह संयोगवश उत्पन्न हुआ है। संयोग शब्द वास्तव में कारण को इंगित नहीं करता, यह एक प्रतिमान को इंगित करता है जो किसी कार्य को बार बार करने का परिणाम होता है। सच है यह कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, परंतु वे नहीं जानते कि सच्चा सुख श्री भगवान से प्रेम एवं उनकी सेवा करने में है। प्रत्येक व्यक्ति किसी की सेवा पूजा करना चाहता है, चाहे वो सिनेमा स्टार हो या कोई विख्यात व्यक्ति। की पूजा हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते। एक व्यक्ति एक हीरो की खोज में है। श्री भगवान परिपूर्ण हीरो है। श्री भगवान कोई अस्पष्ट अमूर्त नहीं है जिनके बारे में तर्क वितर्क किया जाए। श्री भगवान को उनके भक्तों के संग प्रेम और उनकी सेवा द्वारा जाना जा सकता है। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो हमें सर्वोच्च अनुभूति प्रदान करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान समस्त गुहा ज्ञानों में गुहत्तम है और समस्त विद्याओं का राजा है। यह अत्यंत पवित्र है और प्रत्यक्ष आत्मज्ञान का अनुभव प्रदान करने के कारण यह ज्ञान समस्त धर्मों की परिपूर्णता है। यह ज्ञान अविनाशी है तथा आचरण करने पर अत्यंत सुखदायक है। प्रिय अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष मुझे देखा जा सकता है। एकमात्र इसी मार्ग द्वारा तुम मेरे स्वरूप के रहस्य में प्रवेश कर श्री भगवान दिखाओ। परंतु क्या उनके पास श्री भगवान को देखने योग्य आंखें हैं? हमारी आंखों में कितनी शक्ति है। अंधेरे में हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। तो सर्वप्रथम हमें अधिकृत पद्धति का पालन करके आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए, तब हम उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान किसी की मूर्ख उदंत नास्तिक की चुनौती स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। एक विख्यात नास्तिक ने कहा था, यदि श्री भगवान हैं तो वो इसी समय मुझे मार कर अपना प्रमाण दें। यदि यह चुनौती देने के बाद भी मैं जीवित रहा तो इसका अर्थ होगा कि कोई श्री भगवान नहीं। उस समय नहीं, किंतु कुछ वर्षों पश्चात उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और जहाँ तक श्री भगवान का प्रश्न, वे सदा सदा रहे हैं और रहे।